इधर रणवीर के लिए जग रहे एहसास मंजरी को उसके पास पहुंचा देते हैं, पर रणवीर को किसी से फोन पर प्यार भरी बातें करते देख मंजरी हैरान रह जाती है। I'll be back in a few days time. क्या? फोन नहीं लगता? अरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं कभी फोन करना भूल जाऊं तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं यहाँ पे हर पल हर वक्त सोते जागते तुम्हें मिस करता हूं। A favor from you? Can you mail me your pictures? For what? Dude, you're the limit. अरे मैं तुम्हारी पिक्चर को म्यूजियम में थोड़ी ना लगाऊंगा। Of course, I'll keep it as my screensaver, यार। लैपटॉप पे और कहाँ? अमू और सोनू, तुम यहाँ? मंजरी कहाँ है? आई थिंक वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? पर क्यों? तुम लोग की उससे बात नहीं हुई क्या? मुझे पता है कि वो आज क्यों नहीं आई। अब ये फॉर्म्स काउंट कर लिए हैं, टोटल 50 है। हाँ? फॉर्म्स? या मैं बाद में देख लूंगा, अभी मेरा मूड नहीं है। लगता है अपनी स्वीटी से बात करके ना इसका जी नहीं भरा है। मंजरी का तो बच गया बैंड, बड़े दिमाग में गिटार और पियानो बज रहे थे ना। हर एक जिंदगी के आता करीब है, जिनको गले लगा ले उनका नसीब है। अगर मैं कभी फोन करना भूल जाऊं तो बुरा मत मानना, किसी को क्योंकि मैं यहाँ पे हर पल हर वक्त सोते जागते तुम्हें मिस करता हूँ। लेकिन किसी And listen, a favor from you? Can you mail me your pictures? अरे मैं तुम्हारी पिक्चर को म्यूजियम में थोड़ी ना लगाऊंगा। Of course, I'll keep it as my screensaver, यार। लैपटॉप पे और कहाँ? ये जान के भी हर दिल क्यों दिल लगाए, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय, ये इश्क हाय। क्या सचमुच मुझे रणबीर से प्यार हो गया है? एक ऐसा प्यार जिसे पाने से पहले ही खो दिया। लेकिन मुझे तो पूरा यकीन था कि रणबीर मेरा है, लेकिन वो तो ऑलरेडी किसी और का है। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, मैं कैफे जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर मैंने जो बात कही है वो गांठ बांध के रखना। जी माँ। अच्छा, तो मेरे बेटे की वेट की जा रही है ताकि अपने साथ ही कैफे ले जाए। अक्षय बेटा, आज तुम्हें घर जल्दी आना है, पता है ना कुछ मेहमान आ रहे हैं। जी माँ, आ जाऊंगा। आता हूँ माँ। आई एम सो सॉरी पूजा, मैं लेट हो गया, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ही जल्दी रेडी हो गई थी आज। तुम्हें अपने माँ की कोई बात की कदर ही नहीं है बंटी, और मैं नहीं चाहती कि अब दोबारा ऐसी गलतफहमी पैदा हो। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। पूजा, पूजा, ये टिफिन
अक्षय बेटा, इसमें तुम दोनों का लंच है, खा लेना। पूजा ने अपने हाथों से बनाया है। पूजा, ये सब फॉर्मेलिटी क्यों? कैफे में खाना मिलता है ना, फिर कैफे का खाना कैफे का होता है और घर का खाना घर का होता है। अरे लेकिन पूजा, अक्षय, मैं तुम्हारी इतनी सारी बातें मानती हूँ, तुम मेरी इतनी भी बात नहीं मानोगे? और बाय द वे, मैं खाना इतना भी बुरा नहीं बनाती हूँ, लेकिन फिर भी आई होप कि तुम मेरे हाथों का खाना जरूर खाओगे, क्योंकि तुम किसी का दिल नहीं दुखाते। क्या हुआ? पूजा अब चलते हैं। ओके। इससे पहले कि और कुछ हो, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। अरे मंजरी, काम से वापस आ गई? मंजरी, क्या बात है बेटा, इतनी जल्दी क्यों आ गई? और तुम तो कॉलेज के बाद अपने नए ऑफिस जाने वाली थी ना? मुझे नहीं जाना है ऑफिस। क्यों भाई? कल तो बड़ा उछल रही थी खुशी के मारे, भाई ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। अरे भाई, कोई भी काम करने के लिए उसमें मन लगाना पड़ता है। कमबख्त तुम्हारा मन पढ़ाई लिखाई में तो लगता नहीं, काम में क्या खाक लगेगा? ये अब ये देखिए राधा जी, देखिए इसे, हैं? ये एक बात बताएं आपको राधा जी, ये पूजा के लिए तो हम थोड़ा इंतजार जरूर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास बहाना है एमबीए करने का, लेकिन इसके लिए हमसे इंतजार नहीं होगा। हाँ, तो मैंने कब मना किया? बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई हूँ ना मैं आप लोगों के लिए। भगा के नहीं देते मुझे इस घर से बाहर, या मुझे कह दीजिए मैं खुद ही चली जाती हूँ। इधर मंजरी के आंसू अक्षय की नजरों से छुप नहीं पाते और मंजरी को दुखी देखकर अक्षय उसे समझाने की कोशिश करता है। मंजरी, अक्षय, तुम यहाँ? तुम तो पूजा दी के साथ कैफे जाने के लिए निकले थे ना? निकला था, लेकिन तुमसे मिलने का मन किया इसलिए आ गया। अचानक? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे दिल ने कहा जाओ, तुम्हारा दोस्त दुखी है, उसे जरूरत है तुम्हारी, सो चला आया। अक्षय, तुम जैसा दोस्त ना किस्मत वालों को मिलता है। आई एम वेरी लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू। तो फिर अपने इस दोस्त को बताओगे नहीं कि हुआ क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पापा से थोड़ा आर्ग्यूमेंट हो गया था। यू नो ना हाउ पापा इज, इसीलिए। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि किसी का तुम्हें रुलाना इतनी आसान बात नहीं है। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें प्यार हो गया, कहीं उसने तुम्हें हर्ट किया? मुझे भी बताओ क्या हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं ही नहीं। नहीं अक्षय, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। तुम्हें खामखा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। खामखा परेशान हो रहा हूं मैं? और कल जब मैं दुखी था तुम परेशान नहीं हुई थी? You're right, मुझे तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, but I need some time। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, I promise। ठीक है, इंतजार करूंगा मैं, लेकिन मंजरी एक शर्त पर, मुझे अपने उस ओरिजिनल मंजरी से मिलना है, ना कि इस मंजरी से जिसने थोड़ी देर पहले मुझे एक बहुत बड़ी सी नकली स्माइल दी थी। मुझे उस मंजरी से मिलना है जिसके दांतों की साइज सबको पता है। That's like my मंजरी। बाय। थैंक्स आंटी। वेलकम बेटा। मधु जी ने बताया था तुम्हारे बारे में, बहुत तारीफ कर रही थी तुम्हारी और तुम्हारे पापा की।
हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम हमारे घर आओगे। नहीं आंटी जी, मैं तो आप लोगों के बेटे जैसा हूं ना। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा, वरना टीवी पे इतना बड़ा शो चलाना किसी मामूली आदमी के बस की बात नहीं है। अब आप लोग मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, ये शो तो मेरे डैड की मेहनत का नतीजा है। मैं तो बस आपके आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से इस शो को ठीक ठाक ढंग से चलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखा राधा जी, मल्होत्रा जी ने अपने बच्चे को कितने अच्छे संस्कार दिए हैं। अरे भाई, तुम वहां दरवाजे में क्या बुद्ध बनी खड़ी हो? अब देखो कौन आया है, बॉस आए हैं तुम्हारे। अरे अंकल प्लीज आप मुझे बॉस मत कहिए, मंजरी और मैं तो दोस्त हैं, और मंजरी तो अब मुझे मेरे काम में हेल्प भी कर रही है। मंजरी, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? तुम्हारी तबीयत कैसी है? अरे सोनू ने मुझे बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने तुम्हारे सेल पे कॉल किया, पर वो भी ऑफ था। I was a little worried, इसलिए तुम्हें देखने के लिए मैं तुम्हारे घर चला आया, तुम्हारा हाल चाल पूछने के लिए। And you know what? I was feeling really guilty कि कहीं मैंने पहले दिन ही तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवा दिया। ऊपर से तुम कल तुम भीग भी गई थी ना? हाँ, I was not well, पर अब मैं ठीक हूँ। You don't worry. अरे बेटा, भाई इनके साथ तो ये हमेशा होता रहता है। भी जरा ज्यादा काम कर ले तो इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और ज्यादा पढ़ाई लिखाई कर ले तो भी इनकी तबीयत खराब हो जाती है। वो क्या है ना, आदत नहीं है इन्हें ज्यादा मेहनत करने की। अरे ये आप क्या कह रहे हैं अंकल, मंजरी तो बहुत ईमानदारी से काम करती है। इनफैक्ट पहले दिन इसने मेरा सारा काम हैंडल कर लिया। इनका काम देख के लगता है कि इनको इवेंट्स का काफी एक्सपीरियंस है। ये क्या कह रहे हो बेटा तुम? कसम आगरा की, हम पहली बार किसी के मुंह से इसकी इतनी तारीफ सुन रहे हैं, यकीन सा नहीं हो रहा। नहीं, सचमुच इसमें इतनी काबिलियत है। अंकल मैं कभी झूठी तारीफ नहीं करता। मंजरी जी, सिर्फ टैलेंट होने से नहीं चलेगा, आपको काम पे रेगुलर होना भी पड़ेगा। और आप तो जानती है ना, ये कोई कॉलेज का इवेंट नहीं है, ये टीवी का बहुत बड़ा शो है, इंडिया टॉप टैलेंट, सारी कंट्री से देखती है। भाई सुन रही हो क्या कह रही है ये? समझ रही हो ना? भाई ये कह रहे हैं जो काम हाथ में लिया है ना, उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। तो भाई अभी तो 2 ही बजे हैं, तो जाओ ऑफिस जाओ। ओके। इससे पहले की बात और आगे बढ़े, बिना पूजा को हर्ट किए मुझे ये सब रोकना चाहिए। अक्षय, पहले लंच कर लेते हैं, अकाउंट्स में बाद में चेक कर लूंगी। पूजा 1 मिनट सुनो तो। हाँ, ये लो। ये क्या है? तुम्हारे कॉलेज को तुम्हारा वर्क एक्स चाहिए था ना, ये तुम्हारा वर्क एक्स सर्टिफिकेट है 6 महीने का। पर
अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए ना। कोई बात नहीं, इसमें मैंने 6 महीने लिख दिए हैं। तुम कुछ ही दिनों में दिल्ली चली जाओगी, तो सोचा इससे पहले मैं भूल जाऊं तो मैं ये दे दूं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि हमारा पर्सनल रिलेशनशिप है, मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज यू डिजर्व इट। तुमने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। मैं जानता हूँ तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तुम बहुत जल्द एक MBA कॉलेज में जाओगी और बहुत सक्सेसफुल इससे कंप्लीट करोगी। उसके बाद तुम एक बहुत बड़ी कंपनी में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे होगी। इसलिए आई वांट यू टू फोकस ऑन योर करियर। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम मुझ पे इतना विश्वास करते हो। तुमने और पापा ने जो मेरे लिए सपने देखे उसे मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे बगैर मैं दिल्ली में इतनी दूर कैसे रह पाऊँगी, लेकिन शादी के बाद मैं आगरा में ही जॉब करूँगी, क्योंकि जॉब से ज़्यादा ज़रूरी फैमिली होती है। फैमिली कम्स फर्स्ट, है ना अक्षय? इधर मंजरी अपने शक को बेबुनियाद समझकर रणवीर को माफ तो कर देती है, पर तभी रणवीर को किसी लड़की का फोन आ जाता है। हाय, मैं तुम्हें कॉल करने वाला था। डार्लिंग, आई मेल्ड यू माय पिक्स। हाँ, पिक्चर मेल कर दी क्या? ओके, मैं देख के वापस कॉल करता हूँ। ओके प्लीज अभी देखकर बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ। मेरा फेस फोटोजेनिक है या नहीं? हाँ, मैं एक्चुअली अभी एक फ्रेंड के साथ हूँ। मैं जैसे ही फ्री होता हूँ ना वापस कॉल करता हूँ। हाँ मंजरी, मैं कह रहा था कि रणबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो। वो एक्चुअली मुझे तुमको फोन पर ही बता देना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें घर पर भी नहीं बता पाई। वो I can't come to work for some days. What? मेरा भी काम करने का मन नहीं है। Are you serious? मंजरी, इस जॉब के लिए मैंने तुम्हें नहीं कहा था। तुम्ही ने इंसिस्ट किया था। इनफैक्ट तुम्ही ने कहा था कि तुम इस इवेंट को ऑफिशियली हैंडल करोगी। राइट और रॉन्ग? तो फिर अब क्या हुआ? मंजरी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि दिस इज सीरियस बिजनेस। ये तुम्हारे कॉलेज का कोई एनुअल इवेंट नहीं है जहां तुम जब चाहे ज्वाइन करोगी और जब चाहे छोड़ोगी। और थोड़ी देर पहले तुमने घर पे कहा था कि यू फीलिंग बेटर। तो फिर अब क्या हुआ? तुम सिर्फ ये कहने के लिए यहां तक आई हो? यही बात तो तुम मुझे फोन पे कहने वाली थी ना। तो फिर यहां तक आने की तकलीफ क्यों की? Anyways, I can't force somebody to work. तुम्हें काम करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। पर तुम्हारे इस बिहेवियर ने मुझे बहुत हर्ट किया है। I didn't expect this from you, मंजरी। पर ये दोस्ती नहीं, बिजनेस है। और ये तुम्हारा घर नहीं है, मेरा ऑफिस है। आज मूड नहीं है, कल मूड होगा। यहां पे ऐसे काम नहीं चलता। So if you don't want to work with me, just give me an official resignation letter right now. जिंदगी के आता करीब है, जिनको गले लगा ले उनका नसीब है। तोहफे में ये किसी को दे दे सितारे, लेकिन किसी के सपने टूटे हैं सारे। इसमें मजा है, इसमें Excuse me. है, ये जान के भी हर दिन My resignation. क्यों दिल लगाए।
मंजरी का रणवीर के लिए अंधा प्यार उसकी जिंदगी में कौन सा मोड़ लेकर आएगा, जानने के लिए देखते रहिए ये इश्क हाय। ये इश्क हाय, ये इश्क